हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में लॉग आंसर क्वेश्चन को देखने वाला। क्वेश्चन नंबर 13 से देखिए। ए प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम्स it has to increase the speed by 250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द यूजुअल स्पीड। फाइंड द यूजुअल स्पीड। क्या कह रहा है कि कोई प्लेन है, उसका कोई यूजुअल स्पीड होगा कि इस एक फिक्स स्पीड से ये प्लेन डेली अपना उड़ रही है। यहाँ क्या आ रहा है कि इसको 1500 किलोमीटर जाना है, लेकिन क्या होता है कि कुछ कारण यहाँ पे 30 मिनट लेटर जो है वो अपना शेड्यूल टाइम से खुलती है, यानी कि 30 मिनट लेट हो जाता है प्लेन को वहाँ से खुलने में। तो उसको जो डिस्टेंस कवर करना होगा 1500 किलोमीटर, तो 30 मिनट लेट जाएगी। तो इसमें क्या करा है कि अगर उसको टाइम से पहुंचना है तो उसको स्पीड को 250 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करना होगा यूजुअल स्पीड से। तो यहाँ यूजुअल स्पीड निकालना था, ले लेते हैं कि लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अच्छा, और कितना टाइम लग रहा होगा नॉर्मली उसको, तो यहाँ ले सकते हैं एंड यूजुअल टाइम टू कवर डिस्टेंस ऑफ 1500 किलोमीटर। तो वो लेते हैं y आवर लग रहा है। हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू में क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ देखिए स्पीड दिया है x किलोमीटर पर आवर, टाइम लग रहा है y, तो यानी कि x y किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस 1500 किलोमीटर है और हमारे अकॉर्डिंग x इंटू वाई है। यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो 1500 और y में x एज इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। एंड नाउ क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम लोग स्पीड जो है 250 किलोमीटर पर आवर, पहले x था अब उसमें 250 इंक्रीज कर देते हैं, और आपके पास टाइम पहले y आवर लग रहा था तो अब 30 मिनट कम लगेगा ना, क्योंकि वो शेड्यूल टाइम से पहुंच जाएगा तो 30 मिनट कम लगेगा, यानी 30/60 आवर में कन्वर्ट कर दिए। और ये स्पीड है और ये टाइम है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके, डिस्टेंस के इक्वल, यानी कि x इंटू वाई के इक्वल। ये कट जाएगा ना 1/2, चलिए यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स वाई माइनस का 1/2x प्लस का 250y और यहाँ माइनस का 125 इक्वल टू में एक्स वाई से एक्स वाई यहाँ कैंसिल, इस 125 को उधर लेते हैं तो 1/x माइनस का 1/2x प्लस का 250, y का वैल्यू रख दे क्या 1500/x और इक्वल टू इधर 125। यहाँ कैसे हुआ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आगे देखते हैं। यहाँ पर एलसीएम ले ले, क्या एलसीएम हो जाएगा 2x, इसमें डिवाइड करेंगे x बच जाएगा, 2 कट जाएगा, ऊपर जाके माइनस का x स्क्वायर, यहाँ डिवाइड करेंगे x कट जाएगा, 2 जाके इसमें 250 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 500 में 1500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 75 के ऊपर यहाँ पे 4 0 आ जाएंगे और इक्वल टू में 125। चलिए ये जाके डिवाइड उधर मल्टीप्लाई, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 75 के ऊपर ये 4 zeros और इक्वल टू में आ जाएगा 250x। इस सबको एक तरफ कर देते हैं तो 0 इक्वल टू में ये प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 250x है एंड ये माइनस का 75 के ऊपर ये 4 0। चलिए इसका फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 1000x माइनस का यहाँ पर 750x और माइनस का 75 के ऊपर ये 4 0 इक्वल टू 0। देखिए बीच वाले को हमने दो टर्म ऐसे तोड़ दिया, x कॉमन होगा, x प्लस का 1000 माइनस 750 कॉमन होगा, x प्लस का 1000, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, x प्लस का 1000 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, यहाँ x बचा है और यहाँ पे 750 इक्वल टू 0। यहाँ से अलग अलग कर लीजिए तो हो जाएगा x प्लस का 1000 इक्वल टू 0 और यहाँ x माइनस 750 इक्वल टू में 0, यानी x इक्वल टू में यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ 1000 और यहाँ से x इक्वल टू में 750। हम लोग लिख सकते हैं कि स्पीड नेवर बी निगेटिव, ये निगेटिव तो नहीं हो सकता ना, तो माइनस में तो आएगा नहीं, देयरफॉर x का वैल्यू 750 हो जाएगा। तो देयरफॉर यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन का यूजुअल स्पीड क्या हो जाएगा 750 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। ए रेक्टेंगुलर फील्ड
is 16 meter long and 10 meter wide. There is a path of uniform width all around it having the area 120 square meter. Find the width of the path. यहाँ में width of the path निकाल। चलिए तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेता हूँ पहले। ये रेक्टेंगुलर फील्ड हो जाएगा, ठीक है। और इसके अराउंड में यहाँ पर यूनिफॉर्म विड्थ वाला पाथ है, यानी कि इस तरह से कुछ यूनिफॉर्म विड्थ वाला कुछ इस तरह से ले लेते हैं, है ना। यानी कि विड्थ जो है इसका इक्वल है ना, सभी तरफ से। ये यूनिफॉर्म विड्थ है। ये जो है ये आपका क्या है, ये अंदर जो है ये आपका पाथ है, ये वाला पाथ है, ठीक है। अंदर वाले का लेंथ दिया है 16 मीटर लॉन्ग और विड्थ वाइड दिया है 10 मीटर वाइड, और यूनिफॉर्म विड्थ वाला ये पाथ है। तो सपोज इसका x है, ये x विड्थ जो है x है। यहाँ ले लेते हैं कि लेट द विड्थ ऑफ द पाथ इक्वल टू x मीटर। x मीटर है तो बताइए तो लेंथ ऑफ द इस क्या कह सकते हैं, फील्ड इंक्लूडिंग पाथ। लेंथ ऑफ द फील्ड इंक्लूडिंग पाथ क्या आ जाएगा, तो ये 16 मीटर अंदर है और ये प्लस में ये x इधर और ये x इधर, तो 2x ऐड हो जाएगा, यानी कि 16 प्लस का 2x मीटर, ठीक है। एंड यहाँ पे अब अगर हम लोग इसके बात करेंगे विड्थ की, विड्थ ऑफ द फील्ड इंक्लूडिंग पाथ, तो क्या हो जाएगा, तो 10 मीटर है ये, और ये x होगा और इधर भी ये x हो जाएगा विड्थ पाथ का, ये 2x ऐड हो जाएगा, यानी कि 10 प्लस का 2x मीटर, ठीक है। और यहाँ पर लेंथ ऑफ द फील्ड दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द फील्ड दिया हुआ है 16 मीटर, ठीक है। इसको स्मॉल एल से डिनोट कर दो, ठीक है। अच्छा एक काम करो, इसको कैपिटल एल से डिनोट करो, इसको कैपिटल बी से डिनोट कर दो। एंड यहाँ पे लेंथ ऑफ द लेंथ कर रहा है, विड्थ ऑफ द फील्ड, सिर्फ फील्ड की बात हो रही है, तो वो 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम एरिया ऑफ फील्ड इंक्लूडिंग द पाथ को इंक्लूड करके, यानी कि टोटल ये पाथ भी और ये टोटल, इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ फील्ड को, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो इस पाथ के एरिया के इक्वल होगा। तो पाथ का एरिया 120 मीटर स्क्वायर दिया है, तो इसका लेंथ कैपिटल एल कैपिटल बी से डिनोट किए थे लेंथ और ब्रेथ को, और इसको स्मॉल एल स्मॉल बी से इक्वल टू में 120, इसका 120 मीटर स्क्वायर है। तो एल और बी यानी कि यहाँ पे दिया था ऊपर 16 प्लस का 2x, और यह है आपका 10 प्लस का 2x माइनस एल इंटू बी, यानी हो जाएगा यहाँ पे 16 इंटू में 18 इक्वल टू में 120। चलिए अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 160 प्लस का 32x प्लस का 20x प्लस का 4x स्क्वायर, इसको इधर लेके आएगा 1 माइनस का 160 और यहाँ माइनस का 120 इक्वल टू में 0, तो यहाँ 4x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 160 कैंसिल हो जाएगा और प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 52x और माइनस का 120 इक्वल टू में 0, यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा क्या, तो x स्क्वायर यहाँ पर प्लस का 13 और माइनस का 30 इक्वल टू 0, ये जगह डिवाइड में बच जाएगा x स्क्वायर प्लस का 13x माइनस 30 इक्वल टू में 0। चलिए अब इसका फैक्टर करते हैं, x का स्क्वायर प्लस का यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग 15x और माइनस का 2x कर लेते हैं और माइनस 30,
इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस का 15 और माइनस ऑफ 2 कॉमन, यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, x प्लस का 15। यहाँ x प्लस का 15 कॉमन कर लीजिए, यहाँ x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x प्लस 15 इक्वल टू में 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस ऑफ 15 और यहाँ से x इक्वल टू 2। हम लोग जानते हैं कि लेंथ नेवर बी निगेटिव, ये निगेटिव नहीं होगा। डैट मीन्स x का वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 2 आने का मतलब हमारा विड्थ ऑफ द पाथ निकालना था ना, विड्थ ऑफ द पाथ क्या हो जाएगा, वो 2 मीटर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न इन 3 इंटीजर 1/13 मिनट। अच्छा, 2 पाइप जो मिलकर एक साथ जब चलते हैं तो एक सिस्टर्न को 3 इंटीजर 1/13 मिनट में फिल कर देते हैं। इफ वन पाइप टेक 3 मिनट मोर देन द अदर टू फिल द सिस्टर्न। अच्छा, एक पाइप जो है दूसरे पाइप से 3 मिनट मोर ले रहा है। फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द सिस्टर्न। तो यहाँ पे लेते हैं लेट द फर्स्ट पाइप fill the cistern in x minute, and time taken by second pipe to fill the cistern ठीक है। सिस्टर्न को फिल करने में वो हम लोग ले लेते हैं कि y मिनट ले रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि वन पाइप, जैसे फर्स्ट वाले ही पाइप को ले लेते हैं, टेक 3, क्या कह रहा है कि वन पाइप टेक्स 3 मिनट मोर देन द अदर। हम लोग सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कि ये पहला पाइप जो है ना दूसरे वाले से 3 मिनट ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो ये 3 मिनट मोर ले रहा है, यानी कि ये जो होगा इससे 3 ग्रेटर है, तो इसमें 3 ऐड कर देते हैं, यानी x माइनस वाई इक्वल टू में 3, इक्वेशन फर्स्ट। एंड नाउ क्या कह रहा है यहाँ पर कि वन पाइप टेक 3 मिनट। अच्छा देखिए, ये x मिनट ले रहा है और सेकंड वाला y मिनट। तो जब x मिनट ले रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/x पार्ट, एंड सेकंड वाला जो होगा 1/y पार्ट भरेगा। और दोनों जब एक साथ चलेंगे तो ये 1 मिनट में इतना वर्क करेंगे, 1 मिनट में इतना वर्क करेंगे, दोनों एक साथ चलेंगे, यानी कि 3 इंटीजर 1/13 मिनट में कंप्लीटली उस एक सिस्टर्न को फिल कर देंगे, यानी वर्क 1 ही ना होगा। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 40/13 इंटू 1/x प्लस 1/y इक्वल टू में 1, यानी कि 1/x प्लस का 1/y इक्वल टू में 13/40 हो जाएगा ना। एक काम करो, इसी से देखो, इसको 1 नहीं लो, इसी से वैल्यू निकाल लेते हैं y का या x का। यहाँ से देखो हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 3 प्लस का y हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट लो इसमें फिल करने के लिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं x y, या एक काम करो पहले वैल्यू रख देते हैं, 1/x की जगह पे 3 प्लस का y प्लस 1/y इक्वल टू में 13 और y में 40 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लो, y इंटू में 3 प्लस का y, इसमें डिवाइड करेंगे, टर्म कट जाएगा, y जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, इसमें डिवाइड करेंगे, y कट जाएगा, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 13 में 40। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर हो जाएगा 2y प्लस का 3, y में नीचे हो जाएगा आपका y स्क्वायर और प्लस का 3y इंटू कर लिया मैंने, इक्वल टू में 13/40। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 13 इंटू में y स्क्वायर प्लस का 3y इक्वल टू में 40 इंटू में 2y प्लस का 3, 13y स्क्वायर प्लस का 39y इक्वल टू में 80y और प्लस का 120। ठीक है, 13y स्क्वायर प्लस का 39y माइनस का 80y और माइनस का 120 इक्वल टू में 0।
13y²। यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, माइनस का 41y और माइनस का 120 इक्वल टू में 0। तो इसका फैक्टर करते हैं 13y² माइनस का 65y और प्लस का 24y माइनस 120 इक्वल टू में 0। अब चलिए यहाँ पे कॉमन करते हैं 13y, तो y माइनस का 5 प्लस का 24 y माइनस का 5, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। यहाँ से y माइनस 5 कॉमन, यहाँ पे 13y और प्लस का 24 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर अलग अलग कर देते हैं, y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 13y माइनस 24 प्लस 24 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू यहाँ से 5 और यहाँ 13y इक्वल टू माइनस 24, यानी y इक्वल टू में माइनस का 24 बाई में 13। यहाँ लिख सकते हैं कि टाइम नेवर बी निगेटिव, टाइम नेवर बी निगेटिव, टाइम तो निगेटिव नहीं हो सकता ना, देयरफॉर y का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। तो y का वैल्यू 5 आ गया। तो इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x इक्वल टू में क्या था ऊपर देख लेते हैं। तो x इक्वल टू में क्या था 3 प्लस का y, 3 प्लस का y कर देंगे, 3 प्लस का y यानी क्या आ जाएगा 3 प्लस का 5 यानी 8। तो फर्स्ट जो है ना पाइप, पहला वाला जो पाइप है वो 8 आवर और सेकंड वाला 5 आवर ले रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि टाइम टेकन बाई फर्स्ट पाइप to fill cistern equal to में 8 hour, time taken by second pipe to fill cistern, वो कितना लेगा 5 आवर, y का वैल्यू 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सम स्टूडेंट प्लान ए पिकनिक, द बजट ऑफ द फूड वाज 500 बट 5 ऑफ दिस फेल्ड टू गो, यानी कि उसमें से 5 स्टूडेंट जो है ये कहते हैं कि हम पिकनिक नहीं जाएंगे, किसी वजह से वो फेल हो जाते हैं जाने से। दस द कॉस्ट ऑफ द फूड ऑफ ईच मेंबर इंक्रीज बाई 5 रुपीज, यानी कि जब मेंबर कम हो जाएंगे तो फूड का जो कॉस्ट होगा 5 रुपीज हर एक पे बढ़ जाता है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंड द पिकनिक, कितने स्टूडेंट पिकनिक अटेंड करते हैं। तो लेट लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स attended the picnic equal to में x ले लेते हैं, and let the contribution of each student to plan या to attend ले लेते हैं, to attended the picnic में वो y रुपीज लेते हैं कि हर एक का कंट्रीब्यूशन क्या है y रुपीज। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल बजट ऑफ द फूड, the budget for the food in पिकनिक में फूड के लिए कितना बजट था, तो वो x इंटू वाई रुपीज, यानी कि टोटल मेंबर इतने जा रहे हैं स्टूडेंट और हर एक को y रुपये कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो इसलिए x इंटू वाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए अब देखिए यहाँ पर x स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं पिकनिक को, यानी कि वो उतने लोग जाते हैं और y रुपीज हर एक वहाँ जो पिकनिक में जाते हैं वो y रुपीज हर एक लोग पे करते हैं। तो दोनों का प्रोडक्ट यानी x इंटू वाई या क्या होगा टोटल अमाउंट ऑफ द बजट यानी 500 के इक्वल होगा। ठीक है, 500 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू नहीं लिख सकते हैं 500 और y में x एज इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। एंड नाउ आगे देखिए, नाउ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 स्टूडेंट फेल टू गो। अच्छा, ये वो स्टूडेंट हैं जो पिकनिक अटेंड किए, यानी कि पहले स्टूडेंट कितने थे x जब अटेंड किए तो x + 5 थे,
तो क्या कह रहा है कि अगर नहीं जाते हैं तो हर एक पे 5-5 रुपये इंक्रीज कर जाता है, यानी कि ये इंक्रीज के बाद का अमाउंट है, अटेंड किए पिकनिक ना, तो ये इंक्रीज के बाद का अमाउंट है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उतना लेस हो जाएगा, हर एक पे 5 रुपीज़। तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, x इंटू वाई के, यानी कि जो पिकनिक का बजट था उस पर x इंटू वाई माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 5y माइनस का 25 इक्वल टू में एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, इसमें से -5 कॉमन, x माइनस वाई इक्वल टू में 25, यहाँ पे ये चलेगा डिवाइड में, यानी x माइनस वाई इक्वल टू में 25 बाई में माइनस ऑफ 5 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस ऑफ 5। ये इक्वेशन सेकंड ले लिए। चलिए तो अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि नहीं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस में 2xy, और पहले से 2xy एक ऑलरेडी है, यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस में 4xy। यहाँ देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में इसका वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 5 स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 4 x इंटू वाई का वैल्यू क्या है ऊपर 500 है, x इंटू वाई का वैल्यू 500 है, तो ये 25 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 4 20 2000 आ जाएगा, है ना, यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में 2025 है ना। यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर हम लोग इसे कितने का 45 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू में यहाँ पे 45, इक्वेशन थर्ड ले लीजिए। अब इनसे सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो x माइनस वाई इक्वल टू -5 था और यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू में है 45, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2x इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा आपका 40, तो x इक्वल टू में क्या आ जाएगा 40 बाई में 2 यानी कि 20 आ गया x, यानी x 20 है, तो यानी इतने ही ना स्टूडेंट अटेंड किए हैं पिकनिक, तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who attended the picnic, the picnic कितने स्टूडेंट अटेंड किए 20 स्टूडेंट अटेंड किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट reduced by 9 square units if the length is reduced by 5 units and the breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increased by 67 square unit. Find the dimension of the rectangle, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ निकालना। यहाँ ले लेते हैं कि let the length of the rectangle equal to में x units and breadth of the rectangle इक्वल टू में y यूनिट्स, ऐसा सपोज कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यानी कि l इंटू बी यानी x इंटू में y स्क्वायर यूनिट्स, यही हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस, यानी x था तो x माइनस 9 कर दिए, और ब्रेड्थ जो था 5 यूनिट जो है उसको इंक्रीज कर, if the length is reduced by 5 unit and the breadth is increased by 3 unit, the breadth को 3 यूनिट इंक्रीज करने, y था y प्लस 3 कर दिया, तो एरिया यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, तो एरिया जो है 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो रहा है, यानी कि पहले एक्स वाई था अब उसमें 9 स्क्वायर यूनिट सब्ट्रैक्ट हो गया। चलिए इसको प्रोडक्ट करते हैं, एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस का 9, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, इसको लेते उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3x माइनस का 5y इक्वल टू में 15 माइनस का 9, तो यानी 3x माइनस का 5y इक्वल टू में यहाँ पर 6 आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नाउ क्या करा कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट, लेंथ में 3 यूनिट इंक्रीज कर दें एंड विड्थ में 2 यूनिट इंक्रीज कर दें,
तो एरिया यानी लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, तो एरिया जो था एक्स वाई वो इंक्रीज हो जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट। चलिए 67 इंक्रीज कर दिया हमने, चलिए हम मल्टीप्लाई किए एक्स वाई प्लस का 2x प्लस का 3y प्लस का 6 इक्वल टू में एक्स वाई प्लस का 67। एक्स से एक्स कैंसिल, इससे 6 को उधर जाते हैं, तो 2x प्लस का 3y इक्वल टू 67 माइनस का 6, यानी कि हो जाएगा 2x प्लस का 3y इक्वल टू 61। ये इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों से सॉल्व करते हैं, तो एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और इक्वेशन सेकंड में 5 से, ताकि y का कोफिशिएंट सेम हो जाए। चलिए चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ हो जाएगा 9x माइनस का 15y इक्वल टू में 18, यहाँ पर आ जाएगा 10x प्लस का 15y और इक्वल टू में यहाँ 5 और 6 5 13, यही ना हो जाएगा जी, 5 और 6 5 13, यही दोनों कैंसिल, यहाँ 19x इक्वल टू में आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा जी 323, ठीक है, x इक्वल टू में 323 और y में 19 है ना, कितना टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ 17 बाई टाइम्स में कट जाएगा, तो x का वैल्यू 17 आ गया। अब यहाँ पुट करते हैं x का वैल्यू इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, चलिए सेकंड में कर देते हैं, तो 2x यानी कि 17 और प्लस का 3y इक्वल टू में 61। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ये 34 हो जाएगा और प्लस का 3y इक्वल टू में 61, यानी कि 3y इक्वल टू में 61 माइनस का 34, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 3y इक्वल टू में, यहाँ पर ये 7 और यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 गया 2, यानी y इक्वल टू में 27 बाई में 3 9 आ जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ से 9 आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स वाई आ गया ना, देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू मैक्स यानी कि 17 यूनिट एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, वो y था, y यानी y का वैल्यू आया है 9 यूनिट्स, तो लेंथ और ब्रेड्थ निकल गया, समझ गए।